चले क्लास आज की? सही हो गया। तो बच्चे अभी तक जो हम लोगों ने किया वो पाइथन हमारी कंप्लीट है। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग अपना ऊप कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ कर रही हूँ, हमारा कर रही है। तो ऊप कॉन्सेप्ट के अंदर ऊप की फर्स्ट ऑफ ऑल आप फुल फॉर्म देख लो। तो ऊप की फुल फॉर्म आपके पास होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज मेंट बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा क्यों जाता है जी? ये जिन्होंने ऊप पढ़ना थोड़ी थोड़ी शुरू की है वो बताएं। क्लासेस के थ्रू तो होती है, लेकिन ऊप होता क्या है? व्हाई वी यूज ऊप? ऊप है क्या? ठीक है, तो ऊप ऊप की डेफिनेशन क्या हुई? अच्छा, ऊप की जो फुल फॉर्म होती है वो मैंने आपको बताई है। ऊप की फुल फॉर्म आपके पास होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऊप हमें ये बताता है कि आप कैसे, देखो आप जब भी कोई घर बनाते हो, आपने घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज करनी पड़ती है? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता है? स्ट्रक्चर से पहले क्या करना पड़ता है? उससे पहले उससे पहले और उसके बाद हाँ जगह देखते हो ना, उस जगह पे डिपेंड करते हैं कि इस जगह पे आपका इस जगह पे आपका घर बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। ठीक है, उसके बाद उसको आप लोग ऑफ कोर्स आपका फर्स्ट मेन चीज होती है कि आप उसका स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हो। आप हर एक चीज को देख रहे हो। अब मुझे तो इतना आइडिया नहीं है घर कैसे बनता है, लेकिन आई थिंक सो जहाँ पे आप लोगों को घर बनाना होता है वहाँ पे आप पहले देखते हो कि नीचे पत्थर है कि क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हम बाहर देखते हो उसको जगह को प्लेन करना और वो सब कुछ। ठीक है, तो सेम एज इट इज आपका जो ऊप है, ऊप कॉन्सेप्ट आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेशक आप सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो, जावा यूज कर रहे हो, पाइथन यूज कर रहे हो, पीएचपी यूज कर रहे हो, या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, उसका बेसिक उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डिफाइन करने के लिए या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में दिखाने के लिए आप लोग क्या करते हो? ऊप यूज करते हो। ठीक है, तो ऊप के अंदर जो आपकी फर्स्ट मेन चीज यूज होती है उसको आप लोग कहते हो क्लासेस, एंड सेकंड आप उसके अंदर यूज करते हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लासेस क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम उनको डिफरेंट, जैसे अब आपके पास यहाँ पे पार्टीशन हुए हुए मल्टीपल बॉक्सेस बने हुए हैं ना, सेम एज इट इज आप अपने कोड्स को मल्टीपल क्लासेस के अंदर डिफाइन कर देते हो कि इस क्लास का ये कोड है। जैसे हम लोग ने डेटा टाइप्स पढ़ी, जैसे हम लोग ने फंक्शंस पढ़े, यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़े, सेम एज इट इज हम एक क्लास बना लेते हैं कि इस क्लास के अंदर हम लोग ये प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, इस क्लास के अंदर हम लोग ये प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक ए क्लास बनाई, एक मैंने बी क्लास बनाई। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ए क्लास की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैं अपनी बी क्लास के अंदर भी यूज करूँ। तो फिर हम क्या करते हैं? ओ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वही सारा काम जो हम एक क्लास में पहले कर चुके हैं वो सारा काम दोबारा अपनी क्लास में करने से अच्छा है कि हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं? ओ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि उब हम क्यों यूज करते हैं? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं आपको साथ डिफाइन करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। क्या हुआ है? ओके जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ? ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, जब भी आप लोगों ने क्लासेस यूज करनी होती है, तो जैसे आप लोग फंक्शंस बनाने के लिए डेफ यूज करते थे, तो क्लासेस बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो?
क्लास यूज करते हो, ठीक है। क्लास के बाद आपने आगे अपनी सिंपल क्या करना है, जो क्लास आपने बनानी है उस क्लास का नाम रख देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास रख लेती हूँ पेरेंट क्लास, या सिंपल मैं क्लास रख लेती हूँ क्लास 1 के नाम से, ठीक है। मैंने सिंपल क्या किया, सबसे पहले एक क्लास बनाई। इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिक चीजें देखते हैं कि हम लोग इसके अंदर वर्क कैसे करेंगे, या इसके अंदर हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस के अंदर हम हर तरह की जो जो चीजें हम लोग पहले पाइथन के अंदर बेसिक कर चुके हैं वो सारी की सारी चीजें यूज कर सकते हैं, फंक्शंस यूज कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, हर एक चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल मैंने क्लास बनाई माय क्लास, इसके अंदर मैं सिंपल एक वेरिएबल करती हूँ और उस वेरिएबल का नाम मैं रख लेती हूँ x, ठीक है। और x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 5, सही हो गया। x इज इक्वल टू मैंने 5 कर दिया और एट द एंड मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट करने के अंदर मैं लिख देती हूँ प्रिंट क्लास 1, कि क्लास 1 को प्रिंट कर दो। तो मुझे बताओ वो मुझे आउटपुट क्या देगा, 5 आउटपुट देगा जी। और किसको लगता है कि 5 आउटपुट देगा, 5 देगा। ये देखो एरर नहीं दे रहा। आप लोगों, आपकी क्लासेस इस कदर सिक्योर होती हैं कि आप लोग उसको विदाउट ऑब्जेक्ट प्रिंट कर ही नहीं सकते। आपको सबसे पहले जब भी आप जैसे आप फंक्शन बनाते हो ना, तो फंक्शन बनाने के बाद उस फंक्शन को कॉल करना मस्ट होता है, ऐसे ही है ना। आप फंक्शन को कॉल नहीं करते आपका फंक्शन काम नहीं करता। सेम एज इट इज आप अपनी क्लास को तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते अपनी क्लास का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लोगों को सिंपल क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप सिंपल करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देती हूँ और उस ऑब्जेक्ट का नाम रख देती हूँ obj1, ठीक है। obj1 इज इक्वल टू सिंपल मैंने कर दिया क्लास 1। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपल क्या करूंगी, अब अगर मैं ये करती हूँ प्रिंट, प्रिंट के बाद मेरे ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, obj1 है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल कर दिया obj1 डॉट, और वेरिएबल हमने कौन सा यूज किया हुआ है, x का वेरिएबल यूज किया हुआ है x। अब देखना कंट्रोल एंड इंटर, तो वो अब मुझे क्या आंसर दे रहा है। तो मीन्स दैट कि आपने क्लासेस के अंदर कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, कोई भी वेरिएबल प्रिंट करवाना है, कोई भी फंक्शन यूज करना है, या कुछ भी यूज करना है, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना मस्ट है। विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर जैसे मैं अगर सिंपल प्रिंट टेक्स्ट लिखती हूँ तो क्या मुझे आंसर देगा वो, एरर देगा, वो कह रहा है एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो इट्स मींस दैट क्लासेस के अंदर के वेरिएबल्स अगर आप लोगों ने यूज करने हैं तो साथ क्या होना मस्ट है, उसका ऑब्जेक्ट होना मस्ट है। इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही बनता है। वेरिएबल के लिए आप वेरिएबल नेम, वेरिएबल और उसके आगे वैल्यू लिखते हो। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू आपने अपनी क्लास का नाम लिखा और उसके आगे आपने राउंड ब्रैकेट्स भी डाली। डिफरेंस समझ आया। कुछ भी बना सकते हो, जैसे आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हो, वेरिएबल्स बनाते हो, सेम एज इट इज ओबीजे ऑब्जेक्ट की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। सही है, समझ आई कि क्लास कैसे बनती है और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। हम्म, समझ आ गई आसिफ आपको, तैमूर, ओके। अब इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अभी तो हम लोग ने सिंपल एक वेरिएबल लिया ना, अब इसी के अंदर हम लोग फंक्शन को यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने x इज इक्वल टू 5 किया है, ओके एक न्यू लाइन पे कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे एक क्लास बना लेती हूँ, क्लास क्लास इज इक्वल टू क्लास माय क्लास के नाम से हम एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर लेती हूँ, सिंपल एक फंक्शन यूज कर लेती हूँ डेफ माय फंक्शन, ठीक है, और देयर स्मॉल ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर सिंपल मैं कर देती हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर कर देती हूँ दिस इज माय क्लास फंक्शन, ठीक हो गया। कोई भी स्टेटमेंट हम लोग प्रिंट कर सकते हैं ना। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ obj2 के नाम से, obj2 इज इक्वल टू मैं कर देती हूँ माय क्लास एंड देयर स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपने फंक्शन को कॉल करना है, ऐसे ही है ना। तो फंक्शन को मैं कैसे कॉल करूंगी, obj2 डॉट माय फंक्शन एंड देयर स्मॉल ब्रैकेट्स। अब अगर मैं कंट्रोल इंटर करती हूँ तो वो देखो वो मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। और वो फंक्शन को कॉल किया ना, तो फंक्शन को कॉल करने के बाद अंदर प्रिंट की स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। देखो
हम लोग फंक्शन, मैंने फॉर एग्जांपल ये फंक्शन विदाउट क्लास बनाया, यहाँ पे देखना, मैंने विदाउट एक फंक्शन बनाया डेफ, और मैंने फंक्शन का नाम रख दिया माय फंक्शन, ऐसे ही था, हम ऐसे ही बनाते हैं ना फंक्शन देर, और इसके अंदर मैं सिंपल ये चीज प्रिंट करवा देती हूँ, प्रिंट दिस इज माय फंक्शन, ठीक है। और एट द एंड में क्या कर देती हूँ, अपने फंक्शन को कॉल कर देती हूँ माय फंक्शन, और मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, कंट्रोल इंटर, तो वो दिस इज माय फंक्शन मुझे आउटपुट दे रहा है। तो सेम यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक क्लास थी, क्लास के अंदर हमने ये फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, लेकिन वो हमें एरर दे रहा है, और वो ये कह रहा है माय फंक्शन टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। वो कह रहा है कि आपने ये जो फंक्शन बनाया, इसके अंदर आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी आप क्लासेस के अंदर फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, तो आपको एक बिल्ड इन आर्ग्यूमेंट पास करना जरूरी होता है, और वो बिल्ड इन आर्ग्यूमेंट आपका होता है सेल्फ, ये आपका एक बिल्ड इन आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। आपने जब भी क्लासेस के अंदर फंक्शंस बनाने हैं तो सेल्फ को पास करना मस्ट है। अब देखना, सही है, समझ आ गई। क्लासेस के अंदर आप जो भी फंक्शंस बना रहे हैं उसके अंदर आपको कोई, अब देखो, इसका अपनी स्पेसिफिकली इस फंक्शन का अपना कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था ना, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, लेकिन आपको ये कंपलसरी होता है कि जब भी आप क्लासेस बना रहे हो और उसके अंदर जो फंक्शंस बना रहे हो उसके अंदर कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पास करना मस्ट होता है, ठीक है। तो सिंपल आपके पास एक बिल्ट इन आर्ग्यूमेंट होता है जिसको आप लोग कहते हो सेल्फ, आपने वो चीज पास कर दी, सही है, समझ आ गई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, क्या हुआ है, नहीं समझ आया, हेलो, नहीं समझ आई आपको, ओके। अब सेकंड है, इसके अंदर जैसे हम लोगों ने लिस्ट कंस्ट्रक्टर पढ़े थे, टपल कंस्ट्रक्टर पढ़े थे, बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स पढ़े हैं, क्लास कंस्ट्रक्टर कैसे होगा, हाँ, सेल्फ कंस्ट्रक्टर्स पढ़े हैं ना आप लोगों ने, लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी पढ़ा, टपल भी पढ़ा, सेट कंस्ट्रक्टर भी पढ़ा, क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होगा, नहीं, जैसे आपके पास फंक्शंस होते हैं सेम एज इट इज, इसका अपना एक कंस्ट्रक्टर होता है जिसको आप लोग कहते हो इनिट, क्या कहते हो, इनिट कंस्ट्रक्टर होता है, और वो देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। इनिट कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल, ये बिल्कुल सेम एज इट इज आपके फंक्शन की तरह होता है, बस इसका एक नाम होता है इनिट, और सेकंड इसको, इस कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हाँ, अभी फिलहाल हम लोग एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास हम लोग यही बना लेते हैं माय क्लास के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैं सिंपल कंस्ट्रक्टर, मैं एक हेडिंग दे, सॉरी, क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर आप बनाओगे कैसे, सिंपल आपने डेफ यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपके अंडरस्कोर इनिट एंड देन अंडरस्कोर, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, इसके अंदर सिंपल आप लिखोगे सेल्फ, सेल्फ एज आर्ग्यूमेंट लिखोगे। अब इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट लिख देती हूँ, प्रिंट में मैं लिख देती हूँ प्रिंट दिस इज माय कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है, सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना है अपनी क्लास का। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं ऑब्जेक्ट बना देती हूँ यहाँ पे, obj1 के नाम से ही बना लेते हैं, obj1 इज इक्वल टू माय क्लास, ठीक है। अब याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपल कंट्रोल इंटर करो, तो ये देख दो दिस इज माय कंस्ट्रक्टर, ये इनिट कंस्ट्रक्टर, इनलाइन ना, इनलाइन कंस्ट्रक्टर तो नहीं होता, तुम सी प्लस प्लस तो नहीं पा रहे भाई, वो तो CSS होती है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS।
अच्छा यहाँ तक समझ आ गई है कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। आपके पास दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक इनिट कंस्ट्रक्टर होता है और एक एसटीआर कंस्ट्रक्टर होता है। जो एसटीआर कंस्ट्रक्टर होता है वो स्ट्रिंग के लिए होता है और ये जो इनिट कंस्ट्रक्टर होता है ये आर डेटा टाइप्स के लिए होता है। दिखाओ। इनलाइन ऑब्जेक्ट होता है या इनलाइन कंस्ट्रक्टर होता है? वेट हो गया। बच्चा वो फंक्शन होता है आपका, वो फंक्शन होता है आपका इनलाइन। ये देखो ये इतना इनलाइन फंक्शन मैंने कभी भी यूज नहीं किया, मैंने कभी भी पाइथन में यूज नहीं किया। सिंपल यहाँ पे ये देखो इन्होंने क्या किया, इनलाइन फंक्शन एक बनाया हुआ है पब्लिक के नाम पे। आगे इन्होंने एक एक्स और वाई वेरिएबल लिया और उनको डिफाइन कर दिया कि एक्स भी फ्लोट है वाई भी फ्लोट है, और नीचे सिंपल उन्होंने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू एक्स कर दिया और वाई इज इक्वल टू वाई कर दिया। इसलिए ये बहुत कम यूज होता है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है लेकिन इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। मैं कभी मैंने मुझे पर्सनली इनलाइन सीएसएस के इनलाइन फंक्शन के बारे में नहीं पता था, कंस्ट्रक्टर के बारे में, क्योंकि मैंने ये कभी यूज ही नहीं किया। बट ये कि मैं आपके लिए एक दफा चेक कर लूंगी, ठीक है। ठीक है, मैं फिर भी एक दफा इसको चेक कर लूंगी और फिर इसके मुताबिक, क्योंकि अभी खुद मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, जब मैं इसको प्रॉपर वो कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करूंगी मैं तभी आपको इसको वो कर सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, तो गलत एक्सप्लेन करने से अच्छा बंदा सच बता दे कि नहीं किया। सही हो गया। लड़कों पूछो, दो पूछो। हम्म, क्योंकि आप क्लास में अंदर फंक्शन यूज कर रहे हो, क्लासेस के अंदर आप कोई भी यूज करोगे चीज तो उसको आप ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल करोगे, बेशक वो वेरिएबल है। वेरिएबल भी देखो सिंपल प्रिंट एक्स कर रही थी, वो कह रहा था एक्स इज नॉट डिफाइंड, लेकिन जब आप उसे ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हो तो वो उसकी वैल्यू आपको प्रिंट करके दे रहा है। तो ये समझ लो जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। सेम एज इट इज आपकी जो क्लासेस हैं उसकी रीढ़ की हड्डी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बगैर आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल। हम्म, हम्म, ठीक है, तो ये आपके पास क्लासेस होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा सेकंड मेन कॉन्सेप्ट है ऊप के अंदर, उसको आप लोग कहते हो इनहेरिटेंस। क्या कहते हो? इनहेरिटेंस क्या होता है? हाँ? नहीं, कंस्ट्रक्टर ही होता है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? नवे नवे नाम कट के लेके आ रहा है, क्या होता है? पाइथन में पढ़ा है और इसमें नहीं होता ना। मुझे भी कंफ्यूज है। देख लो फिर मुझे बता देना। यहाँ तक क्लासेस की समझ आ गई कि क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस की। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि आप याद रखिएगा इनहेरिटेंस के लिए हमेशा आपकी मल्टीपल क्लासेस यूज होती है। मल्टीपल क्लासेस यानी कि एक से ज्यादा क्लास यूज होती है। इसमें सिंपल क्या हो रहा होता है, आपके पास दो तरह की क्लासेस होती है, एक आपके पास पेरेंट क्लास होती है और एक आपके पास चाइल्ड क्लास होती है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास हमेशा पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेंस करती है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज करती है, उस ले सकती है। ठीक है, तो आपके पास जो इनहेरिटेंस होती है वो पांच टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आती है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि आपके पास दो क्लासेस होती है, इसको आप लोग कह रहे हो कि एक आपके पास होती है पेरेंट क्लास और सेकंड आपके पास होती है चाइल्ड क्लास। और पेरेंट क्लास इनहेरिट कर रही होती है आपकी कौन सी क्लास को? चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास इनहेरिट, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज आ रही है ना चाइल्ड क्लास, तो फिर और याद रखिएगा इनहेरिटेंस में हम दोनों क्लासेस का जब भी हम मल्टीपल क्लासेस यूज कर रहे हो और इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि हर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा किस क्लास का बनेगा? आपकी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा।
दिया ए, ठीक है। और इसको मैं बता देती हूँ कि ये जो मैंने क्लास बनाई है वो मेरी कौन सी क्लास है, पेरेंट क्लास है। सही हो गया। इस पेरेंट क्लास के अंदर मैं सिंपल रख देती हूँ, पहले एक फंक्शन बना लेती हूँ दैट माय फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मैं डिफाइन कर देती हूँ कि प्रिंट दिस इज माय पेरेंट क्लास। सही हो गया। एक क्लास बना ली, उसके बाद मैं सेकंड क्लास बना लेती हूँ क्लास बी के नाम से। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा कि बी क्लास किसको इनहेरिट कर रहे हैं, तो इट्स मींस दैट बी क्लास के अंदर आप कौन सी क्लास लेके आओगे, ए क्लास को लेके आओगे। तो बी की जो स्मॉल ब्रैकेट्स है उसके अंदर आप क्या लिख दोगे, जब तक आप बी की ब्रैकेट्स के अंदर ए नहीं लिखोगे वो इनहेरिट नहीं होगी। हां जो सेकंड क्लास बना रही हूं मैं बी क्लास, ठीक है। तो पेरेंट क्लास का नाम क्या है, जब मैंने बी क्लास बनाई उसके अंदर मैं ए क्लास को लेके आना मस्ट है। जब तक मैं ए क्लास को नहीं लेके आऊंगी, इनहेरिट नहीं करूंगी, उसके यूज नहीं करूंगी, तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं करूंगी। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सिंगल इनहेरिटेंस के लिए मैं यहाँ पे मैंने एक सिंगल इनहेरिटेंस की दो क्लासेस बनाई, एक क्लास मैंने बना दी क्लास ए के नाम से, और इसके आगे मैं लिख भी देती हूँ कि ये मेरी पेरेंट क्लास है, ठीक है। मैंने क्लास ए बनाई और उसके आगे मैंने क्या लिख दिया, ये मेरी कौन सी क्लास है, पेरेंट क्लास है, ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर सिंपल मैं डेफ के नाम से माय फंक्शन बना रही हूँ, माय फंक्शन, सिंपल माय फंक्शन के अंदर अब मैं क्या लिख रही हूँ, प्रिंट दिस इज माय पेरेंट क्लास फंक्शन। लिखती हूँ, और तो सारे सोए हुए हैं, ठीक है। एक क्लास बना ली पेरेंट क्लास। अब साथ ही मैंने क्या करना है, अपनी क्लास चाइल्ड बनानी है, क्लास बनानी है। तो क्लास मैंने बना ली पी, ठीक है। अभी फिलहाल इसके आगे मैं कुछ भी पास नहीं कर रही, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये मेरी कौन सी क्लास है, चाइल्ड क्लास है। और इसके अंदर भी सिंपल मैंने फंक्शन बना लिया डेफ, और मैं फंक्शन का नाम रख देती हूँ माय फंक्शन टू, और इसके अंदर भी मैं पास क्या कर देती हूँ, सेल्फ, ठीक है। आप सेम नाम के फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिख देती हूँ दिस इज माय चाइल्ड क्लास फंक्शन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की मैंने आप लोगों से क्या कहा, हमेशा कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ चाइल्ड वन के नाम से, ठीक है। चाइल्ड वन की जगह मैं चाइल्ड क्लास लिख देती हूँ, चाइल्ड क्लास के नाम से मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और क्लास का नाम क्या हमारी, बी, और बी के आगे हम लोग ऐसे पास करते हैं ना, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं, सही है। अब ये देखना, अगर अब मैं यहाँ पे ये करूँ चाइल्ड क्लास डॉट, सबसे पहले मैं चाइल्ड क्लास की फंक्शन को कॉल करती हूँ, तो चाइल्ड क्लास का फंक्शन का नाम क्या है, माय फंक्शन टू, तो मैंने यहाँ पे सिंपल कर दिया माय फंक्शन टू, बात समझ आई। सेकंड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया ना, बी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास का जो फंक्शन था उसी को सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया। अब मैं अगर रन कर रही हूँ तो वो मुझे क्या दे रहा है, दिस इज माय चाइल्ड क्लास फंक्शन, सही है। अब यही चीज अगर मैंने पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करना है या पेरेंट क्लास के फंक्शन को यूज करना है, तो मैं ये करूँ चाइल्ड क्लास डॉट माय फंक्शन एंड दिस स्मॉल ब्रैकेट्स। अब मैं इसको रन कर रही हूँ तो वो देखो मुझे एरर दे रहा है, वो क्या कह रहा है कि बी क्लास के अंदर माय फंक्शन नाम की कोई चीज नहीं पड़ी हुई। तो इट्स मींस दैट जब आपने इनहेरिट करना है तो जहां पे आपने चाइल्ड क्लास बनाई वहां पे आपने राउंड ब्रैकेट में पेरेंट क्लास को लिखना मस्ट है। अब मैं इसको रन करूंगी तो ये देखो, बात समझ आई, आप समझ आए कि इनहेरिटेंस कैसे हुई। तो सिंपल देखो, मैंने पेरेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए पेरेंट क्लास के फंक्शंस को भी मैं यूज कर सकती हूँ। पेरेंट क्लास के फंक्शंस को मैंने कॉल भी किया, पेरेंट क्लास के फंक्शंस को मैंने यूज भी किया। तुम्हारा समझ आई है? चाइल्ड क्लास में क्लास ए का फंक्शन,
ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करते हैं ना, तो ऐसे ही किया ना। सॉरी, दोबारा क्वेश्चन पूछो क्या। हाँ। चाइल्ड क्लास के अंदर हमेशा फंक्शंस को आप एट द एंड कॉल करते हो। अगर मैं यहाँ पे, तुम कह रहे हो ना, ओके, अगर मैं यहाँ पे कॉल कर देती हूँ, यहाँ पे कॉल करूँ या इस ऑब्जेक्ट से पहले कॉल करूँ, यहाँ पे। ठीक है, क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट पहले बना चुके हैं। बात समझ आई जी। तनहा क्या समझ नहीं आई। हाँ, अगर देखो, अगर आप लोग पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो वो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ पेरेंट क्लास के फंक्शंस को यूज करेगा, वो चाइल्ड क्लास के फंक्शंस को नहीं कॉल करेगा। ये देखो, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक यहाँ से इस चीज को मैं फिलहाल कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, चाइल्ड क्लास को मैंने खत्म कर दिया, पेरेंट क्लास का फंक्शन यूज करते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, सॉरी ऑब्जेक्ट बना दिया पेरेंट क्लास के नाम से। ठीक है, पेरेंट क्लास इज इक्वल टू, मेरी क्लास का नाम क्या है, ए। ठीक है, तो अब देखना, अब मैं अगर कॉल कर रही हूँ पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूंगी, तो पेरेंट क्लास डॉट माय फंक्शन कॉल कर रही हूँ। पहला फंक्शन माय फंक्शन ही है ना पेरेंट क्लास में, मैं इसको कॉल कर रही हूँ, तो वो मुझे दे रहा है दिस इज माय पेरेंट क्लास फंक्शन। लेकिन पेरेंट क्लास के नाम से अगर मैं फंक्शन 2 को, माय फंक्शन 2 को कॉल कर रही हूँ यहाँ पे, अब देखना, तो वो नहीं देगा, नहीं देना पड़ेगा। हमेशा चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेगी आपकी पेरेंट क्लास को। पेरेंट क्लास कभी भी चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी नहीं है। तुम सारी खुद के क्लास नहीं है, अपने माँ बाप से नहीं है ना। क्या पूछो, बच्चा नहीं लगाते ना। मुझे एक बात तो सिंपल सी, छोड़ दो इस कोडिंग को। आप लोग हो ना, आपके अंदर खूबियां, अगर कभी कभार होता है ना, ये तो कभी नहीं कहा जाता बाप को कि तुम्हारी आदतें तुम्हारे बेटे से मिलती हैं। हमेशा कहा जाता है बेटे को, कहा जाता है तुम्हारी आदतें तुम्हारे बाप से मिलती हैं। तुमने ये चीज अपने बाप से सीखी है, या तुमने ये चीज अपनी माँ से सीखी है। कभी कहा जाता है माँ को कि तुमने ये चीज अपनी बेटी से सीखी है, कहा जाता है। हेलो, कहा जाता है, बताओ। तो फिर सेम एज इट इज इसी फंक्शन को यूज करो, पेरेंट और चाइल्ड। चाइल्ड ने जो भी लेना है पेरेंट से ही लेना है, पेरेंट चाइल्ड से नहीं लेते। ठीक है, ये लो, हो गया, हो गया, लेकिन लॉजिक नहीं बन रही इस बात की। ये हो रहा है लेकिन इसकी लॉजिक नहीं बन रही ना। लॉजिक कैसे बनाओगे, मेन क्लास तो आपकी एक ही होगी ना। बच्चे देखो, मेन क्लास हमेशा एक ही होता है, उसी में से आप चीजें चाइल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हो। बात तो यही है ना, या ये होता है कि तुमने मेन क्लास 12 बनाई हुई है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है चीजें। फ्रिज के अंदर एक ही चीज के अंदर चीजें रखते हो ना, ये 10 दर्जन फ्रिज रखे हुए हैं और उसके अंदर चीजें डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। देखो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसको नहीं पता कि ए क्लास आपकी पेरेंट क्लास है या बी क्लास आपकी चाइल्ड क्लास है। हम लोगों ने सिंपल, अगर लॉजिकली देखा जाए तो कॉन्सेप्ट यही है कि हमेशा बच्चे पेरेंट से ही सीखते हैं, हमेशा जो भी होती है। हाँ, बिल्ट इन क्लासेस नहीं है ये, हम यूजर डिफाइंड क्लासेस बना रहे हैं। ए क्लास कौन सी क्लास होती है, क्लास का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो। समझ, इनहेरिटेंस समझ आगे कैसे होती है, याद रखिएगा वो कॉन्सेप्ट में इनहेरिटेंस हमेशा पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास चीजें लेता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने किया वो सिंगल इनहेरिटेंस की है। ठीक है, गला खुशको खुशको करवा दिया तुम लोगों ने। ठीक है, अभी एक इनहेरिटेंस पर ही है, सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास इनहेरिटेंस होती है उसको आप लोग कहते हो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमेशा दो से ज्यादा क्लासेस आपके पास होती हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा, फ्लो में फ्लो चार्ट्स में यहाँ पे बना रही हूँ सिंगल क्लास का फ्लो चार्ट मैंने आपको बना के दिखाया है कि आपके पास दो क्लासेस होंगी, एक पेरेंट क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी। चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज लेंगे आपके पेरेंट क्लास से लेंगे। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आपके पास सब क्लास मल्टी लेवल क्लासेस होती है, यानी कि दो क्लासेस, दो नहीं, तीन भी हो सकती है, या छह भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है,
होती है? फॉर एग्जांपल एक आपके पास क्लास ए है, एक आपके पास क्लास बी है और एक आपके पास क्लास सी है। तीन क्लास ले ली, ए बी सी। ए क्लास को हमेशा आप लोग कहोगे कि ये मेरी कौन सी क्लास है? पेरेंट क्लास है। बी क्लास आपके पास होती है, इसको आप लोग कहते हो सब पेरेंट क्लास। सब पेरेंट मींस है आपके बड़े मेंबर, ठीक है? और लास्ट में आपके पास कौन सी क्लास होगी? हाँ, सब पेरेंट क्लास क्या करेगी? वो पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज लेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ पेरेंट क्लास के पास 2 रुपीस पड़े हुए, तो यार हमारे तो पेरेंट क्लास के पास 2 रुपीस है। अब सब पेरेंट्स यानी कि हमारे बहन भाई जो है उनके पास भी पहले से अपने 2 रुपीस पड़े हैं, वो इनहेरिट करेंगे पेरेंट क्लास से। इट्स मींस दैट 2 और इनके भी 2 रुपए इन्होंने ले लिए, तो अब इनके पास कितने हो गए? 4 रुपए हो गए, इनको दिया। ठीक है, अब बात करते हैं चाइल्ड क्लास की। अब चाइल्ड क्लास किससे इनहेरिट करेगा? अपने सब पेरेंट क्लास से। तो मतलब कि चाइल्ड क्लास पहले मतलब अलग-अलग इनहेरिटेंस लेंगे, चाहे वो पेरेंट क्लास से इनहेरिट करे, चाहे सब पेरेंट क्लास से इनहेरिट करे, वो सिंपल डायरेक्ट किससे इनहेरिट करेगा? सब पेरेंट क्लास। अब इसके पास फॉर एग्जांपल चाइल्ड क्लास के पास अपने 2 रुपीस पड़े हुए हैं, प्लस 4 रुपीस इसके ये वाले आ गए, तो टोटल कितने आ गए? तो यहाँ पे जो वो 4 लेके आया है उसमें पहले से भी तो 2 ऐड है ना पेरेंट क्लास के, तो उसको अलग से इनहेरिट करने से अच्छा वो डायरेक्ट किससे इनहेरिट कर रहा है? बात समझ आई? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इसके पास 5 रुपए हैं, मेरे पास 5 रुपए है, मैंने 5 रुपए इसको दे दिया, अब इसके पास कितने हो गए? तो तुम 5 रुपए इससे लोगे, 5 रुपए मेरे से लोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट 10 रुपए इससे ले लो, मेरे 5 रुपए भी तो हैं। नहीं ले सकते, क्यों ले? वो होती है, वो अलग टाइप्स होती है, सब टाइप्स को मिक्स मत करो। अभी हम मल्टी लेवल अभी आगे पढ़ेंगे, मल्टीपल भी है, हाइब्रिड भी है, हेरारिकल भी है। अभी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात कर रही हूँ। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में 3 क्लासेस होती हैं, पेरेंट क्लास, सब पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास मतलब आपके माँ बाप, सब पेरेंट क्लास आपके बड़े बहन भाई और चाइल्ड क्लास यानी कि मैं यानी कि आप लोग। ठीक है, पेरेंट क्लास सब पेरेंट क्लास क्या करेगी? पेरेंट क्लास से सारी की सारी प्रॉपर्टीज ले लेगी। तो अब जो सब पेरेंट क्लास है उसके पास अपनी प्रॉपर्टीज भी है, उसके पास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज भी है। तो चाइल्ड क्लास क्या करेगी? वो डायरेक्ट सब पेरेंट क्लास को लूटेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास अलग-अलग लूटने से अच्छा वो एक ही बार सबको लूट ले। तो लूट कर सकते हो। सब पेरेंट से क्लास वाले सब पेरेंट क्लास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 4 क्लासेस बना लेती हूँ, इसको भी मैं कह देती हूँ कि ये मेरी सब पेरेंट है। हाँ, चाइल्ड क्लास हमेशा एक ओनली ज्यादा यूज होती है, ठीक है? फिर हाँ यहाँ पे चाइल्ड क्लास आती है। हाँ, चाइल्ड भी ज्यादा बनती है, पेरेंट भी ज्यादा बनती है, लेकिन वो अलग टाइप से होती है। अभी हम मल्टी लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ए क्लास ने बी क्लास इनहेरिट किया, बी क्लास ने सी क्लास इनहेरिट किया, तो डी क्लास किसे इनहेरिट करेगी? तो इसके पास अपने 2 थे, तो 2 + 6 कितने हो गए? हो सकते हैं ये सब पेरेंट क्लास, ठीक है? चाइल्ड मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। बच्चे फिलहाल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में पहले मैंने क्लास ए बनाई और उस क्लास का नाम मैं रख देती हूँ, अभी मैं आपको सिंपल इस क्लास का नाम रखती हूँ मैं पेरेंट। सही है, मैंने एक पेरेंट क्लास ले ली, ठीक है? इसके अंदर मैं कर देती हूँ सेम वही काम जो हम लोगों ने किया हुआ है। तो मैं इस वाले डेफ माई फंक्शन को सिंपल यहाँ से कंट्रोल सी किया मैंने और इसी के अंदर मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सब पेरेंट के लिए क्लास बनाई, तो क्लास और क्लास का नाम मैंने क्या रख दिया, सब पेरेंट। ठीक है, सब पेरेंट बनाया और इसके अंदर भी मैं कंट्रोल वी कर देती हूँ और जहां पे मैंने माई फंक्शन यूज किया हुआ है मैं यहाँ पे माई फंक्शन 1 यूज कर लेती हूँ। ठीक है, और पेरेंट की जगह कह देती हूँ सब पेरेंट क्लास फंक्शन। सही है, और अब मैं लास्ट में क्या करती हूँ, एक और क्लास बना लेती हूँ जिसको मैं कहती हूँ कि ये मेरी कौन सी क्लास है, चाइल्ड क्लास है।
यहाँ पे मैं फंक्शन 3 बना देती हूँ, ठीक है। अब देखना मैंने क्या कहा, सब पेरेंट क्लास किससे इनहेरिट कर रही है, पेरेंट क्लास है, तो इट्स मींस दैट इसकी ब्रैकेट्स में क्या आएगा, पेरेंट आएगा, ठीक है। और चाइल्ड क्लास किसको इनहेरिट कर रही है, सब पेरेंट को, तो इसकी क्लास में क्या आएगा, सब पेरेंट आएगा, सही है। अब ये क्लासेस आपस में काम कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट याद रखिएगा हमेशा कौन सी क्लास का बनता है, आपकी चाइल्ड क्लास का बनता है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट obj1 के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और मैंने क्या क्लास रखी, चाइल्ड, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब obj1 डॉट माय फंक्शन, यहाँ पे भी मैंने इसको भी कॉल किया obj डॉट माय फंक्शन 1। अब obj1 डॉट माय फंक्शन 2, माय फंक्शन 3 सॉरी, ठीक है। कंट्रोल इंटर, दिस इज माय पेरेंट क्लास, दिस इज माय सब पेरेंट क्लास, दिस इज माय, वो मैंने यहाँ पे चेंजिंग नहीं की। दिस इज माय चाइल्ड क्लास। अब देखो यहाँ पे अगर इस चीज को अगर डिटेल में देखो तो पहली वाली क्लास, पहला वाला फंक्शन किसका था, पेरेंट क्लास को तो हमने इनहेरिट किया ही नहीं चाइल्ड क्लास से, तो इट्स मींस दैट ये वाला कांसेप्ट क्लियर है कि जो पेरेंट क्लास का था 2 रुपए वो पहले से सब पेरेंट क्लास के पास थे, तो मुझे पेरेंट क्लास के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बात समझ आई यार, देखो 3 स्टेप्स है ना, फॉर एग्जांपल एक 2 सीढ़ियों में और एक 4 सीढ़ियों में, 2 सीढ़ियों के पास वो सारी चीजें हैं जो 4 सीढ़ियों के पास है, तो चौथी सीढ़ी पे जाने की क्या जरूरत है, दूसरी सीढ़ी पे और आ जाओ वापस सीढ़ियों में 2 रुपए वाली। समझ आ गया यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है। हम्म हम्म हम्म। क्या करूँ सॉरी, माय फंक्शन पेरेंट क्लास का फंक्शन और सब पेरेंट क्लास का फंक्शन, उनको पहले मैं क्लास चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल करूँ, उसके बाद मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ऑब्जेक्ट, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। आप एक जैसे ठीक है, जैसे अब चाइल्ड क्लास का हमने अभी एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो आप जैसे मल्टीपल फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, सेम एज इट इज आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। आप एक क्लास के 3 भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, 3 ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप मल्टीपल फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। अच्छा आप कह रहे हो कि जो मैं चाइल्ड क्लास के अंदर फंक्शंस को कॉल करूं उसमें मैं ऑब्जेक्ट यूज ही ना करूं। हाँ क्या कह रहा है वो, ये क्या कह रहा है, क्या बोला अभी उसने, हम्म तो तुम लोग सुनोगे इसकी तो समझ आएगी ना क्या है? तो आगे पूछो उससे क्या बोल रहा है वो, तुम लोगों की अपनी बातें नहीं खत्म हो रही, हर टाइम मजाक हर टाइम मजाक। वो इम्पोर्टेंट बात कर रहा है, वो सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा है, मजाल है कि तुम लोगों में से कोई सुन ले उसकी बात। बोलो हम्म इधर आओ करो, समझ तो आनी नहीं है, इधर करो ये लो करो मेरे हाथ से। और साथ बोलोगे क्या कह रहे हैं, ये बना दूं हाँ करो मैं आपकी बात सुन, आ जाओ यार ये कॉन्सेप्ट होता है। हम्म,
यार तुम नहीं समझ सकते ना अभी, कोई बहस की बात नहीं। हुआ? अभी कहता हूँ ये, अब मैं कह रहा हूँ ये जो फंक्शन है इनको इधर कॉल करें। क्लास के अंदर कॉल हाँ क्लास का ये ग्लोबल या उसका इशू तो नहीं करेगा? देखते हैं मैम कैसे ना। तो क्यों ये पहले कर चुके कौन सा? हो वो खुद पहले प्रैक्टिकल कर दिया ठीक है तुम ठीक हो ना कैसे कौन उंगली कर रहा है फिर तुम कहते मैं काम जैसे कौन तुमने क्यों नहीं वो मैं डायरेक्ट कर रहा था। FTN सेल्फ हो गया, पेरेंट्स हो गया। मैम एक का तो एरर नहीं दे रहा, दूसरा में दे रहा है। मैंने यही कहना बच्चा माय फंक्शन वन को हाँ माय फंक्शन को कॉल किया ना पेरेंट्स आपके फंक्शन वो उसमें एरर नहीं दे क्या रहा। कह रहा है माय फंक्शन वन इज नॉट तो ये क्लासेस भी थोड़ा ना तो अभी फर्स्ट मैंने ये तीसरे में किया। तो तीसरे में की है लेकिन क्लासेस के बाहर जा रहे हो ना ये चीज़ है अगर मैं इसको क्लास के अंदर खोल यहाँ पे दूसरा क्लास तो यहाँ पे है ना क्लास के अंदर कॉल करनी थी कॉल नहीं ये खुद लिखा है ओके क्लास खत्म हो तो मुझे बता देना मैं दोबारा ज्वाइन कर दूंगी ठीक है ओके मल्टीपल होगी सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगी अब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की तो आपके ख्याल से मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है चलो सिंगल इनहेरिटेंस समझ आ गई कि एक पेरेंट एक चाइल्ड मल्टी लेवल में भी समझ आ गई एक पेरेंट एक चाइल्ड मल्टी लेवल होगी ना मल्टीपल की बात कर रहे हैं मल्टीपल में एक पैरेंट होता है, पेरेंट नहीं होता और चाइल्ड बोल सकते हैं। तुमने जो बात की है तुमने ठीक बात की है लेकिन तुमने गलत टाइप में बात की है चाइल्ड मल्टीपल होते हैं ना, चुप चाइल्ड सब पेरेंट नहीं होता, उसमें जो सी चाइल्ड होते हैं पेरेंट्स में कौन कौन होते हैं पेरेंट्स कितने होते हैं मतलब पेरेंट्स में कितने कैरेक्टर्स होते हैं कौन कौन होता है अम्मी अब्बू तो हमें तो अम्मी अब्बू बनाएंगे एक
पेरेंट 1 बनाएंगे, दिस इज योर अम्मा जान, और एक होती है पेरेंट 2 जिसको आप बनाते हैं अब्बा जान। हो गया? मैं बोल रहा जानना था। अब हम बात करते हैं तो एक बच्चा बना लेते हैं, ठीक है? तो पेरेंट 1 भी चाइल्ड क्लास पेरेंट 1 से भी चीजें ले रहा है, पेरेंट 2 से भी चीजें ले रहा है, तो ये आपके पास होती है कुछ खूबियां आपके पास अब्बा जी की होती है, कुछ खूबियां आपके पास अम्मा जी की होती है, तो दोनों से लेते हो ना। जैसे अम्मा से 100 रुपया लिया, ठीक है, पहले अम्मा से 50 रुपया ले लिया, बाद में अम्मा से 100 रुपया और लिया, तो ये वाली स्टोरी है। तो अब ये कैसे हम लोग करते हैं ये भी देख लेते हैं। चुप, एक क्लास बना लिया क्लास, और क्लास में बना लिया मदर, ठीक है? इस क्लास के अंदर मैंने सिंपल एक डेफ बनाया, माय फंक्शन बनाया, माय फंक्शन को सिंपल ऊपर से ये इतनी मेहनत किस चीज की, करके आई थिंक सो वो तो मैं तुम लोगों को दूंगी ना। दिस इज अ मदर, दिस इज अ मदर क्या होता है, ठीक है? ठीक है, तो एक मदर क्लास बना ली हम लोगों ने, और एक हम लोगों ने क्लास बना ली फादर के नाम से, ठीक है? और यहाँ पे मैं फंक्शन 1 कर देती हूँ, ठीक है? अब हम लोगों ने एट द एंड क्या करनी है, क्लास बनानी है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ये मेरी कौन सी क्लास है, चाइल्ड क्लास। अब इस चाइल्ड क्लास में मदर और फादर दोनों को इनहेरिट करना है ना, चाइल्ड क्लास दोनों से इनहेरिट हो रही है, अम्मा से भी ले रही है, अब्बा जी से भी ले रही है, तो मैं पहले लिखूंगी मदर कॉमा फादर, तो डेफ, और यहाँ पे माय फंक्शन 3 और 2 सॉरी, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ चाइल्ड, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ फादर, यहाँ पे मैं कर देती हूँ मदर, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इनको कॉल करते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे obj1 डॉट चाइल्ड, यार फंक्शन ही कॉल करने हैं ना, कंट्रोल जी, तो यहाँ से ऊपर से फंक्शंस दे देते हैं, कंट्रोल सी, यही फंक्शंस हैं, तो ये लो मदर क्लास, फादर क्लास, चाइल्ड क्लास, तो ये कौन सी थी इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ तक समझ आ गई? किसी को कोई छोटी सी भी कंफ्यूजन? आगे चले, बस 2 रह गई, वो बहुत इजी है। अब नेक्स्ट आपके पास आती है, उसको आप लोग कहते हो हिरेडिकल इनहेरिटेंस, क्या कहते हो? हेरिडिकल किस मैंने गलत है खुद ही देख लेना, ठीक है? तो हेरिडिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है और मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, मतलब एक पेरेंट और ज्यादा चाइल्ड, एक पेरेंट क्लास होती है इसके अंदर, पेरेंट क्लास इसको भी दे रही है, पेरेंट क्लास इसको भी दे रही है, तो सिंपल यही करना है। यहाँ पे मदर क्लास बनाई है ना आप लोग, अब इसी मदर क्लास के बाद इधर जाओ, फादर क्लास की जगह भी मैं कर देती हूँ चाइल्ड क्लास, चाइल्ड 1 कर देती हूँ मैं, ठीक है? चाइल्ड 1, और यहाँ पे मैंने अब क्या कर दिया, चाइल्ड 2 कर दिया, ठीक है? चाइल्ड 1 किसको कॉल कर रही है, इनहेरिट कर रही है, मदर क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो चाइल्ड 1 डॉट ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या लिखूंगी, मदर, ठीक है? और इधर मैंने क्या लिख दिया, फादर लिख दिया, सही है? अब मुझे ये बताओ, इधर तो मल्टीपल चाइल्ड क्लास है, तो ऑब्जेक्ट्स कितने बनेंगे?
दो क्लास वो चाइल्ड क्लास है, तो इट्स मीन दैट ऑब्जेक्ट भी दोनों का बनेगा, चाइल्ड क्लास का भी बनेगा, चाइल्ड क्लास का भी बनेगा, चाइल्ड 1 का भी बनेगा और चाइल्ड 2 का भी बनेगा। तो चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 का हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो इधर चाइल्ड क्लास का हमने क्या नाम रखा, चाइल्ड 1, इसको डिलीट करो, यहाँ पे मैं करती हूँ obj1 डॉट obj1 इज इक्वल टू चाइल्ड 1, और सेकंड मैंने क्या किसका बनाया, obj2 इज इक्वल टू चाइल्ड 2, वो फंक्शंस कॉल करते हैं उसे। अब देखना, पहले चाइल्ड 1 के obj1 से फंक्शंस कॉल करते हैं, तो obj1 डॉट सबसे पहले माय फंक्शन कॉल करते हैं, क्योंकि वो मदर की क्लास का फंक्शन है, तो माय फंक्शन हमने कॉल कर दिया, ठीक है। फिर obj1 डॉट माय फंक्शन 1, क्या obj1 से चाइल्ड जो सेकंड चाइल्ड क्लास है ये वाली, इसका फंक्शन कॉल होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक में है, ये इसको इग्नोर मार रहे हैं, सेम एज इट इज, ये दोनों आपस में ताल्लुक में है, इसको इग्नोर मार रहे हैं, उसको नहीं जानते वो, ठीक है। तो सेम एज इट इज है, जैसा मैंने चाइल्ड 2 बनाया, तो चाइल्ड 2 के लिए मैं क्या करूंगी, obj2 डॉट पेरेंट क्लास को सबसे पहले माय फंक्शन को कॉल करूंगी मैं इसमें, माय फंक्शन, और obj2 डॉट माय फंक्शन 2, कंट्रोल इंटर, तो ये दिस इज माय मदर क्लास, दिस इज माय फादर क्लास, दिस इज माय मदर क्लास एंड दिस इज माय चाइल्ड क्लास। अब अगर मैं यहाँ पे ये करूँ ना, obj2 डॉट माय फंक्शन 1, तो वो मुझे एरर देगा, कहेगा तुसी कौन, वो कहेगा हम आपको डिफाइन ही नहीं करते, अब हो ही नहीं हमारा पार्ट, ठीक है। तो समझ आ गई कि ये चीज कैसे हुई है, यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी, इजी है ना इनहेरिटेंस, ये तो तुम लोगों को मैं जब कोड दूंगी तो फिर बताऊंगी ठीक है, ओके। अब सबसे आसान, सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे आखिरी इनहेरिटेंस की बात करते हैं। आसान भी है, आसान आप ये कह लोगे, ये है आसान इसलिए कि ये आप लोगों ने अभी तक जो 4 टाइप्स इनहेरिटेंस की पढ़ी है ना, इन सबको मिला के 5वीं टाइप बनी है, मींस दैट कि इसके अंदर आपने जो पहले टाइप्स इनहेरिटेंस की पढ़ चुकी है, वो इनहेरिटेंस आप इसके अंदर यूज करते हो, तो वो जो 5वीं टाइप है उसको आप लोग कहते हो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, क्या कहते हो, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी इनहेरिटेंस यूज होगी, ठीक है, सही है। एक आपके पास है पेरेंट क्लास, उसके बाद आपके पास है यहाँ पे सब चाइल्ड क्लास कह लो, पेरेंट क्लास इसको भी इनहेरिट कर रही है, पेरेंट क्लास इसको भी इनहेरिटेंस कर इनहेरिट कर रही है, यहाँ पे बताइए कि कौन सी क्लास बन रही है, मल्टीपल, मल्टीपल बन रही है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास होती है, पेरेंट क्लास ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आपके पास चाइल्ड क्लास है, जो इसको भी इनहेरिट, जो इससे भी इनहेरिटेंस ले रही है, जो इसको भी इनहेरिटेंस कर रही है, अब ये वाली क्लास कौन सी बनती है, यहाँ पे अगर इस सिनेरियो को देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास बनती है मल्टीपल क्लास, और अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो यहाँ पे बन गया हिरार्चिकल क्लास, जो अभी हम लोग हिरार्चिकल क्लास में दो चीजें देखी होगी और एक मैंने देखी है, और मल्टीपल में एक पैरेंट और दो चाइल्ड नहीं देखी तुम लोगों ने, हाँ तो ये मल्टीपल है और ये हिरार्चिकल है, यार मैं इसको कह रही हूँ कि ये आपके पास हिरार्चिकल नहीं, सॉरी ये आपके पास हिरार्चिकल है और ये आपके पास सही है, मल्टीपल में पेरेंट्स ज्यादा होते हैं, दो चार दोबारा बस समझ आ गई, ठीक है। अगर एडल्ट क्लास देख लेते हैं कैसे काम करती है, फिर मैं एक बार सबकी फ्लो चार्ट बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तो भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लास बनाते हैं, सबसे पहले क्लास, और क्लास का नाम मैं रख लेती हूँ B1 के नाम से, ठीक है, और इसके आगे मैं कमेंट पास कर देती हूँ कि ये मेरी कौन सी क्लास है,
पेरेंट क्लास है। ठीक है, हमारा समझ आ गई? मुझे बता देना, मैं जहाँ कॉलन मिस करूँ, और अगर इस वजह साइंटिक्स एरर आए, मैंने कसम खुदा की सबको जूते मारनी है बैठ। इसके अंदर मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया, तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे पूरी क्लास खत्म हो गई है, तुम लोगों को अभी जूम की याद आई है। और ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक माय फंक्शन बना लिया, और क्लास खत्म हो तो मुझे बता देना। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास बनाई जिसको मैं कह देती हूँ क्लास B2 लड़कों, और इस क्लास के अंदर मैंने B1 को ले लिया, और मैंने ये यहाँ पे लिख भी दिया कि ये मेरे पास कौन सी क्लास है, सब पेरेंट क्लास है, या सब चाइल्ड क्लास आप कह लो, सब चाइल्ड भी कह सकते हो, चाइल्ड भी कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, फंक्शन फिलहाल यही रखने देते हैं, बाद में चेंज कर लीजिएगा खुद। उसके बाद मैंने दोबारा एक क्लास बनाई जिसको मैं कह देती हूँ कि ये मेरी क्लास है B3, और इस B3 के अंदर भी मैं किसको पास करूंगी, B1 को पास करूंगी। ठीक है, और इसको भी मैं कमेंट में लिख देती हूँ कि ये मेरी कौन सी क्लास है, सब चाइल्ड। ठीक है, सेम एज इट इज इसके अंदर भी मैंने फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिया। अब एट द एंड मैं एक और क्लास बना रही हूँ, इस क्लास को मैं कहूंगी ये मेरी कौन सी क्लास है, B4, और इस B4 के अंदर वो किससे ले रही है, सब चाइल्ड क्लास से ले रही है, तो सब चाइल्ड क्लास हमारे पास कौन सी है, B2, B3, यही है ना। सही है, सिर्फ इधर चेंजिंग करती हूँ मैं, बल्कि फंक्शंस में चेंजिंग करती हूँ, माय फंक्शन 1, हेलो, माय फंक्शन 2, ये माय फंक्शन 3, और इसको मैं कर देती हूँ बाय। ठीक है, सही हो गया। आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे के नाम से, ओबीजे इज इक्वल टू B4, एंड होगी, मुक गई। ओके सब, तो सिंपल हम लोग ने ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू सारे फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉल करती हूँ obj डॉट माई फंक्शन, अच्छा, obj डॉट माई फंक्शन 1, obj डॉट माई फंक्शन 2, हमारा कौन है यार, तुम मैसेज कर रहे हो, obj डॉट माई फंक्शन 3, सही है। अब मैं रन कर रही हूँ, ये देखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक हमारी जो भी